बात को रखें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद साहिद अली सर। और आज के सेशन में जुड़े हमारे जितने भी सारे साथी हैं, नवरात्रि के प्रथम दिन के उपलक्ष्य में मैं आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। और जैसा कि आज की ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छे तरीके से हुई, फर्स्ट टॉपिक था आज के सेशन का त्रिफला कैप्सूल। तो त्रिफला कैप्सूल के विषय में नो डाउट्स अजिंक्य जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो उन्होंने तैयार कर रखी थी बारे में भी उन्होंने वहां पे डिस्प्ले किया। तो दोस्तों, आज त्रिफला कैप्सूल को ऐसे ही मां नहीं कही जाती, कहा जाता है, ये वास्तव में मां ही है। क्योंकि आज इसमें जो 3 इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, 3 ऐसे हर्ब्स मिलाए गए हैं, बहुत ही जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी। एक दिन योगी जी एक चैप्टर लेकर के आए थे वात से होने वाले बहुत सारे रोग के बारे में। तो दोस्तों, आज आयुर्वेद केवल 3 दोष को ही मानता है, वात पित्त कफ। आज आप लोग कहेंगे कि आज ये त्रिफला पेट में भी काम करता है, बाल झड़ने में भी काम करता है, स्किन पे भी काम करता है, मूत्र विकार में भी काम करता है, यौन संबंध यौन से रिलेटेड विकार काम करता है। लेकिन एलोपैथ में तो ऐसा नहीं है। पेट में प्रॉब्लम होती है तो पेट की दवा मिलती है, दांत में प्रॉब्लम होती है तो दांत की दवा मिलती है, मूत्र विकार में प्रॉब्लम होती है तो उसकी अलग से दवा मिलती है। एलोपैथ सब अलग 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 दवा बनाए थे। क्योंकि आप गहराई में जाएंगे तो एलोपैथ या एलोपैथी जो है किसी भी बीमारी को जड़ से नहीं खत्म करती, बल्कि उस बीमारी को कम कर देती। उस बीमारी से आराम मिल जाता है, लेकिन वो बीमारी जाती नहीं, वो बीमारी आपके शरीर के अंदर ही बनी रहती। लेकिन आयुर्वेद के बारे में बोला जाता है, आयुर्वेद से काफी बीमारी जड़ से चली जाती है। बिल्कुल सही है। आज ये त्रिफला का प्रयोग हम करते हैं तो त्रिफला के बारे में केवल सभी लोग जानते हैं कि केवल ये पेट से रिलेटेड औषधि है, या पेट से रिलेटेड ये फूड सप्लीमेंट, केवल ये पेट के लिए काम करता है। लेकिन यहीं पर हमें आपको जानना होगा कि पेट ही से तो सारी बीमारी उत्पन्न होती है। पेट ही से हमारे बाल भी झड़ते हैं, पेट ही से हमके हमारी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, पेट ही से हमारे मूत्र विकार हो सकते हैं, पेट ही से हमें यौन समस्या हो सकती है। तो पेट से तो लगभग 80 बीमारी पैदा होती है। तो अगर हमारा जड़ ही सही हो जाएगा तो बीमारी होगी कहाँ। इसलिए त्रिफला को मां बोला जाता है कि आज अगर ये कब्ज को दूर करने की क्षमता रखती है, तो अधिकतर लोग जानते हैं कि कब्ज बनना चालू हो गया, उसके बाद गैस भी बनना शुरू हो जाएगा। और जब गैस बनना शुरू हो जाएगा तो हार्ट को भी खतरा होना चालू हो जाता है। और कब्ज से आपको पाइल्स भी हो जाता है। कब्ज से गैस हो गया तो उतर गया तो आपका वो भगंदर बन जाता है। और गैस से ही, कब्ज से ही आपके मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं, और कब्ज से ही वो सेकंड स्टेज में चले जाता है तो वो हमारे पेट में अल्सर भी बन जाता है। तो इतनी घातक बीमारी ये कब्ज दे सकती है, इसके बारे में हमें समझना हो। तो दोस्तों, कोई भी छोटी सी छोटी बीमारी को हम सीरियसली मोड में लेना चाहते हैं। कोई भी छोटी बीमारी अगर हमारे आपके पेट में हो जा रही है, हमारे आपके शरीर में हो जा रही है, तो उसको आप छोटी मत समझिए। वो छोटी सी बीमारी आपको आपके शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी का जन्म दे देती है। आज जुकाम को हम आप बहुत नॉर्मल चीज समझते हैं, तो जुकाम हुई है, कुछ नहीं है, तो नॉर्मल चीजें ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये बार बार जुकाम होना, बार बार जुकाम होना आपको अस्थमा तक, अस्थमा का मरीज बना देता है। यही जुकाम में आपको अस्थमा का मरीज बना देता है, फेफड़ा का मरीज बना देता है, हार्ट अटैक का मरीज बना देता है। तो जिस बीमारी को हम छोटी मानते हैं, उसको छोटी मान के चलना ही नहीं, उसको हमें एक खतरनाक बीमारी मानते हैं।
तो दोस्तों आज त्रिफला का सेवन हर एक स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। और आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कोई भी ऐसा घर नहीं है जिस घर में कब्ज के मरीज आपको ना मिले। क्या कि जो 30 ओल्ड है, हर एक व्यक्ति कब्ज से पीड़ित है। और कब्ज से पीड़ित होने का केवल एक ही रीजन है, हमारा आपका खान पान नहीं दुरुस्त है। अभी देवाशीष के माध्यम से बहुत ही बढ़िया चैप्टर जो उन्होंने पाचन शक्ति के बारे में एक कारगर उपाय उन्होंने बताया कि पाचन शक्ति वास्तव में पाचन शक्ति नहीं सही रहता, सेम वही जो काम कर रहा है। और दोनों कॉम्बिनेशन आपके में दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल एकदम समतुल्य है। कि आज हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा, अवेयरनेस होना पड़ेगा। आज ऐसे ऐसे लीडर आकर के बता रहे हैं कि खाने का तरीका क्या होता है, क्या क्या होता है। तो ये लोग तो प्रैक्टिकली, चूंकि आज देवाशीष जी प्राकृतिक चिकित्सक हैं, ये इन्होंने अच्छा कोर्स किया है हरिद्वार में जाकर के, आज योग गुरु भी हैं। बहुत सारे लोगों के घर की बीमारी को ये नेचुरल तरीके से दूर किए हैं। तो जो चीजें अच्छे अच्छे गुरुओं ने पढ़ाया है, सारी चीजें बताया है, तो हम आप सब तो बड़े सौभाग्यशाली है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म हमें आपको मिला है कि इस प्लेटफॉर्म पे महाज्ञानी आकर के हमें आपको बता रहे हैं और हमें आपको सिखा रहे हैं। अगर हम अपना सीखे तो हमारी ही है, दूसरे की तो है नहीं। आज कोई भी हैंड राइज नहीं करता, हैंड राइज ना करने का मतलब कि सीरियसली वो वीडियो में नहीं रहता और पेन और डायरी के पास नहीं रहता। आज सब कुछ आता है, लेकिन अभी आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारे, आप सबको दिख रहा होगा, नंबर डाल करके बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके रिवीजन हो जाता है। दोस्तों ऐसे ही कोई व्यक्ति स्पीकर नहीं बनेगा। स्पीकर व्यक्ति तब बनता है जब हमारे दिमाग का एक कॉन्शियस माइंड होता है, उसमें कोई भी चीज आ करके बैठ जाती है। जब हम उसको बोलना चालू करते हैं ना, तो हमारा माइंड और हमारे हार्ट का जो कनेक्शन होता है बिल्कुल लेवल पे होता है। जब वो लेवल पे रहेगा ना, तब हम कॉन्फिडेंस के साथ, तब हम उस चीज को डिस्प्ले कर सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तब अगले के वो समझ में आएगा। नहीं पता चला हम बोल रहे हैं, दिमाग कुछ बोल रहा है, हार्ट आपका कुछ धड़क रहा है, हार्ट कहीं भी जा रहा है, तो दिल कहते नहीं है, दिल दिमाग दोनों जब होता है, पूरी चीज ओरिजिनल वे में नहीं निकलती है। तो ये सारी चीजें तभी होगी जब हम आप सब बहुत सारे शब्दों का चयन करते हैं। बहुत सारे शब्द शब्द ही, आप ये मान के चलिए कि स्पीकर बनने के लिए, बहुत अच्छा लीडर बनने के लिए, ये सब ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब हमारे दिमाग में तभी, जब हम ज्यादातर वीडियोज देखें, वो भी काम का, ये नहीं कि रील, यहाँ से हमको इंटरटेनमेंट, हमारा इंटरटेनमेंट होता है। दोस्तों ये जान बूझ कर करनी पड़ेगी। हो सकता है कि शुरुआत में आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि कहा गया है ना कि जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती, अगर वो चीज आप करना चालू कर दोगे, तो इस प्लेटफॉर्म वो चीजें आपको मिलेगी जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो। अब जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो चीज आपको अच्छी लगती है, अगर वो चीजें आप, वो चीजें आपको मिलने वाली नहीं है। जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती है, उसको हम करते 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 एक अपनी आदत में डाल लेते हैं, तो वही बाद में हमको अच्छी लगने लगती है। जब वो अच्छी लगने लगती है, तो फिर अच्छी चीज अगर अच्छी लगने लगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे तो खराब चीज सबको अच्छी लगती है, ये कहाँ की बात। इससे कौन सा किसका सुधर सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमको कुछ अच्छी चीजों की आदत डालनी पड़ेगी, और धीरे धीरे करके हम देखेंगे तो खुद ही आप अपने आप को फील करोगे कि हमारे अंदर कितना development, यानी कि हमारी स्थिति में कितना सुधार हुआ। तो नो डाउट आज बहुत बढ़िया पाचन शक्ति के बारे में हमारे देवाशीष जी ने बताया कि खाने पीने के तरीके के बारे में बताया। फिलहाल इस सब सारी चीजों के बारे में तो पहले ही से पता है, कभी भी खड़े होकर के खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, निमंत्रण में जा रहे हैं, वहां पे बफर सिस्टम लगा हुआ है, कुछ ही मेज और कुर्सी लगी होती है। अब बुढ़े लोग या हमारी बहनें वगैरह सब वहां पे बैठ गए रहती है, भीड़ रहती है, अब खड़े होकर के खाना पड़ता है, लेकिन पेट और अगर
पेट भर के खा भी लिए तो 1 घंटे के बाद एसिडिटी का शिकार हम आप हो जाते हैं। सुबह खाना हमारा आपका पचता भी नहीं है, तो ये बहुत सारी समस्या है। पानी को भी खाते समय नहीं, या तो पहले आप पानी को पी लीजिए और खाने के बाद एक आध घूंट 2 घूंट, जैसे कहीं खांस उस रहा तो भले ही पी लीजिए, नहीं तो आधे या पौन घंटे के बाद ही पानी का सेवन करना चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। और बहुत एक चीज बताया कि भोजन हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन पचने की भी अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसमें बहुत सारी चीजें रोल करती है, जैसे देवाशीष के माध्यम से सांप का भी अपना एक मेन रोल होता है। तो भोजन जितना ही हम चबा कर खाएंगे, जितना ही चबा कर खाएंगे, उसका चबाने का एक लॉजिक होता है कि जब हम जितने चबाएंगे तो हमारे मुंह के अंदर से एक सलाइवा निकलता है, जिसको कि हम आप राल कहते हैं। उस खाने के साथ जब वो राल जितने अत्यधिक मात्रा में जाए, शक्ति जो होगा वो मजबूत। तो आज ये सारी चीजें तो फ्री की दवा है ना, ये सब करने के लिए त्रिफला की जरूरत थोड़ी ना है। तो हम आप अगर आयुर्वेद में है तो कुछ ऐसी अच्छी चीजें सीख लें कि हमें आपको त्रिफला वगैरह की जरूरत ही ना पड़े। क्या 100 साल पहले त्रिफला या कोई भी ऐसी चीजें खाता था? कोई गैस की गोली खाता था? कोई एंजाइम टेबलेट खाता था? नहीं खाता था, क्योंकि वो सब आयुर्वेद का पालन करते थे, सारे शिष्टाचार थे, वो प्रकृति के नजदीक थे। लेकिन हम आप तो प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, नेचर के दूर होते हैं। और जो व्यक्ति जितने नेचर के दूर होता जाएगा उसके घर में उतनी ज्यादा बीमारी आए। नहीं आप बताइए कि जंगली जानवर को कभी आप बीमार होते हुए देखा हो? लेकिन पालतू जानवर को सबसे अधिक बीमारी होती है। और हम प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं, प्रकृति के अनुसार कोई चीज खाते ही नहीं है। जो सीजन की चीजें होती है उसको नहीं खाते, जो सीजन की चीजें नहीं होती है और वो महंगी भी मिलती है उसको ला करके खाना हम अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं। वाह भाई वाह, इनके घर में तो गोभी का सीजन नहीं है, 100 रुपए फूल का गोभी आया हुआ है और खा लिए, जबकि फायदा 1 पैसे का नहीं है। तो निरर्थक। इसीलिए ईश्वर हमें आप सबको सीजनल जो चीजें दिया है वही हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है। ये चीजें आयुर्वेद कहता है, ये चीजें हमें आपको मानना भी पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल सब थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बोलने लगता हूँ तो एक वो बहुत ही आवेशित तरीके से कहने का मतलब, टाइम का भी ख्याल नहीं रहता, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि 5-6 मिनट में ओवर चले गए। तो अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ और आप सभी लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ जो आए और आज के सेशन को कंप्लीट किया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सेशन कंप्लीट हुआ। तो हमारे आज के जितने जो लीडर्स थे उन्होंने अपना 100% योगदान दिया है, उनको मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और थैंक्स भी बोलना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज की मीटिंग यहीं पे वाइंड अप किया जाए। ऐसा ही सर। थैंक यू राकेश सर जी।